दोस्तों वैसे तो मैं YouTube अपडेट्स के ऊपर वीडियो नहीं लाता हूं, लेकिन ये अपडेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगा कि अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहा तो आपका चैनल झटके से टर्मिनेट हो सकता है, यानी कि कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका चैनल उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सारे चैनल्स चाहे उस पर कितने भी सब्सक्राइबर्स हों, तो इस अपडेट को जरूर से सुन के जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, यूट्यूब की तरफ से बहुत खतरनाक अपडेट आ चुका है कम्युनिटी गाइडलाइन को लेकर। तो ये अपडेट जान के जाइएगा। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि नए चैनल पे मेरा ये वीडियो आ रहा है, ये मेरा नया चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अपडेट है कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। पहले क्या होता था और अब क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं क्लियरली। पहले क्या होता था कि जब आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाता था किसी भी कारण से, जब आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाता था और आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाता था, तो आपके पास अपील करने के लिए 7 दिन का टाइम मिलता था। यानी कि 7 दिन के अंदर आप अपील कर लीजिए। अगर आपका कंटेंट सही रहा तो आपके चैनल को लौटा दिया जाता था, नहीं तो आपका चैनल हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हो जाता था। अब इस टाइम को आप यहां देख पा रहे होंगे, अब इस टाइम को 1 ईयर तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर आपका चैनल टर्मिनेट होता है, ध्यान से समझ लीजिए, तो अपील करने का टाइम जो है आपको 1 साल तक मिलेगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई ये तो बढ़िया अपडेट है, पहले 7 दिन टाइम मिलता था अब 1 साल मिलेगा। लेकिन इसका अगला वाला सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 1 साल का समय क्यों मिल रहा है। यानी कि ये बहुत खतरनाक अपडेट है यूट्यूब का, और यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ बहुत गलत कर रहा है भाई, सच बता रहा हूं। क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक अपडेट्स ला रहे हैं, इतना टफ कर रहा है यूट्यूब को, यानी कि कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। पहले वो सरकमवेंशन पॉलिसी ले आया कि अगर आपका चैनल डिलीट हो जाता है तो आपके सारे चैनल डिलीट हो जाएंगे और आप दोबारा चैनल नहीं बना पाएंगे। ये पॉलिसी तो ऑलरेडी बहुत खराब है और बहुत लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट में भी देखिएगा, बहुत सारे लोग स्टॉप सरकमवेंशन पॉलिसी का बहुत सारे लोग कमेंट भी करते रहते हैं। तो ये पॉलिसी रियल में खराब है और अब ये अपडेट आया है, यानी कि अपील सिस्टम को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ाया गया, इसके अगले वाले अपडेट को सुनिए। क्यों बढ़ाया गया पता है? क्योंकि बहुत सारे चैनल्स को अब बिना स्ट्राइक को ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा। पहले क्या था कि आपको 90 दिनों के अंदर अगर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आता है तब आपका चैनल जाके टर्मिनेट होता था। लेकिन अब कुछ अगर आप कुछ ऐसे मतलब कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि अगर आप करते हैं तो स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, आपका चैनल डायरेक्टली हट जाएगा। इसीलिए उस टाइमिंग को बढ़ाया गया है, यानी कि अगर वो डायरेक्टली आपका गलती से हट गया तो 1 साल के लिए आपके पास अपील का टाइम मिलता है। और अगर आप 1 साल के अंदर अपील करते हैं आपका चैनल वापस आ जाता है तो आपका वीडियो सब जितना भी है आप यहाँ सामने देख पा रहे होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ वापस दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपका स्ट्राइक नहीं आएगा, डायरेक्टली चैनल रिमूव हो जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से केसेस हैं ध्यान से समझ लीजिए। प्रेडेटरी बिहेवियर, स्पैम और पोर्नोग्राफी। अगर आप इन टाइप के कंटेंट बनाते हैं, इन टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पे अपलोड करते हैं तो बिना स्ट्राइक के आपके चैनल को रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसमें मुझे जो सबसे खतरनाक लग रहा है वो लग रहा है स्पैम वाला, क्योंकि स्पैम के अंदर बहुत सारा चीज आ जाता है, बहुत सारा चीज, यानी कि उस पर बहुत सारी चीज, बहुत सारे ऐसे गलती हैं जो कि आप करते होंगे और स्पैम के अंदर आता है। बहुत सारी गलती जो कि अर्निंग ऐप का, जो फेक अर्निंग ऐप के ऊपर वीडियो बनाते हैं वो भी स्पैम के ऊपर ही आता है भाई। तो ये जो है मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि पहले तो स्ट्राइक आता था, अब चैनल को डायरेक्टली हटा दिया जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 1 साल का जो अपील टाइम है वो क्यों दिया गया है। तो ये आपको अपडेट कैसा लगा? और भी इसमें बहुत सारी चीज हैं, जैसे कि हेट स्पीच, हरासमेंट और इम्पर्सनेशन, यानी कि इन सब चीजों को अगर आप वायलेट करते हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा, स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली हट जाएगा। और 1 साल का समय क्यों बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो पहला बात तो है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। अभी खास करके 2025 में यूट्यूब इतना टफ कर रहा है, आपको तो पता ही है कि बिना कारण स्ट्राइक आ जा रहा है। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था, मेरे जो मेन चैनल उस पर स्ट्राइक पड़ा हुआ है, जिसमें कुछ नहीं है, कुछ मतलब कुछ से कुछ नहीं है, और उस वीडियो पर स्ट्राइक आ गया। बस टाइटल में उसमें थोड़ा सा पैसा लिखा हुआ है, मतलब समझ सकते हैं कि आप पैसा का बात ही नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये पॉलिसी ला रहा है कि भाई कुछ कुछ केसेस में आपका चैनल डायरेक्टली टर्मिनेट कर दिया जाएगा, स्ट्राइक भी नहीं पड़ेगा आपको। और इससे भी खतरनाक पॉलिसी जो लाया था सरकमवेशन पॉलिसी, यानी कि अगर आपका एक चैनल टर्मिनेट हो जाता है तो और भी चैनल्स पे आप वीडियो नहीं बना पाएंगे, डिलीट कर दिया जाएगा और आगे भी चैनल नहीं बना पाएंगे। ये इतना खतरनाक पॉलिसी है, इसको तो बिल्कुल हटाना चाहिए यूट्यूब को। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको लेके कमेंट कीजिए सरकमवेशन पॉलिसी को, क्योंकि इससे हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि किसी का लाइफ भाई बर्बाद हो सकता है। मान लो कोई यूट्यूब वीडियो बना रहा है, यूट्यूब चैनल पे डिपेंडेंट है, उसका गलती से कोई गलती भाई गलती से ही होता है। अब गलती से उसने कोई गलती कर दी, उसका चैनल हट गया। अब आप क्या कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में भी चैनल नहीं बना सकता है, उसका और चैनल आप हटा दे रहे हैं, तो ये तो गलत है ना भाई। तो इसको तो हटाना चाहिए। बाकी ये अपडेट आपको कितना खराब लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यूट्यूब को क्या करना चाहिए, क्या अगला स्टेप लेना चाहिए, ये भी जरूर से बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक बाय दोस्तों।